वीक 5 लैब नंबर 10। इसमें हम माइस्कल वर्कबेंच पे बेसिकली DDL कमांड्स सीखेंगे। जो हमने थ्योरी में पढ़ा कि DDL कमांड्स क्या होती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास दो कमांड्स यूज होती हैं, एक क्रिएट टेबल और एक आपके पास ऑल्टर टेबल की कमांड होती है। अभी हम आज की लैब में देखेंगे कि हम क्रिएट टेबल वाली कमांड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग द इंटरफेस, और हम उसमें जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं उन कंस्ट्रेंट्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हमने थ्योरी में देखे, एक नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट देखा, एक हमने यूनिक कंस्ट्रेंट देखा, एक हमने चेक का देखा कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये कंस्ट्रेंट्स हमने देखे। अब हम इन कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम किस तरह से इन कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं इन रिलेशनल मॉडल, और उसके बाद हम जब रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं तो उन रिकॉर्ड्स का किस तरह से इफेक्ट होता है इन कंस्ट्रेंट्स पर। ओके, हम सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट लैब में भी एक स्कीमा क्रिएट किया, और वो हम UMS के नाम से, UMS1 के नाम से कर देते हैं, क्योंकि UMS वाला ऑलरेडी एक बना हुआ है। अप्लाई, तो ये आपके पास एक क्वेरी आ गई, क्रिएट स्कीमा। स्कीमा इज बेसिकली आ डेटाबेस। जो माइस्कल वर्कबेंच है उसमें हम डेटाबेस को बेसिकली स्कीमा बोलते हैं। एंड देन अप्लाई, एग्जीक्यूट हो रही है आपके पास क्वेरी, और उसके पास आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। आपने इसको क्लोज करना है। अप्लाई चेंजेस टू UMS1, ये आपके पास देखिए, आपने चेक करना है इधर। अप्लाई, ओके, इसको आपने क्लोज करना है, और आपने लेफ्ट पैन में जहाँ पे आपके पास स्कीमाज आ रहे हैं वहाँ पर आपने चेक करना है कि आपके पास जो है वो स्कीमा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो आपने क्रिएट किया हुआ है। हमने क्रिएट किया था UMS1 के नाम से, ये आपके पास डॉक्यूमेंट है। इसको आपने एक्सटेंड करना है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपके पास टेबल्स की ऑप्शंस हैं, आपके पास व्यूज़ हैं, आपके पास फोर प्रोसीजर्स हैं, आपके पास फंक्शंस हैं, और हम इसमें सबसे पहले जो है वो क्रिएट करेंगे टेबल्स। टेबल्स क्रिएट करने के लिए आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और क्रिएट टेबल की एक ऑप्शन है। यहाँ आपने टेबल का नाम लिखना है स्टूडेंट। यहाँ अगर आप इस टेबल पर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, आप इसको कोई सर्वर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो है वो डाटा कॉलम नेम्स लिखेंगे। कॉलम नेम्स मतलब एट्रीब्यूट नेम, साथ उनकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, और ये आपके पास है क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं। एक PK के नाम से है, दिस इज द प्राइमरी की, NN नॉट नल, UQ यूनिक कंस्ट्रेंट, B इज फॉर बाइनरी कॉलम है या नहीं है, मतलब कंपोजिट है या नहीं है, और UN है अनसाइंड डेटा टाइप है, अनसाइन है, उसमें कोई भी वो नहीं होगी साइन वैल्यू। और यहाँ पर आप जो है वो ज़ीरो फिल वाली वैल्यू है कि आप फिल करेंगे वैल्यूज़ या तो ज़ीरो से, या फिर अगर आपने न्यूमेरिक सेट की हुई है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट है, जैसे हमने की थी कि हमने एक्सेस में भी ऑटो इंक्रीमेंट वाली डाटा टाइप देखी, और ये जो है ये जनरेट हुई भी है, किसी और कॉलम से जनरेट हुआ हुआ है, तो हम ये करेंगे। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कॉलम नेम, जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट कॉलम SID। यहाँ मैंने इसकी डाटा टाइप सेट कर दीजिए। ये आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, आपने सेट कीजिए इंट में होना चाहिए। और ये आपने कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा कंस्ट्रेंट आपने करना है, और डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन आप कोई देना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई देना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे SID में डिफ़ॉल्ट में वैल्यू 0 ही लिख देंगे, ठीक है। प्राइमरी की होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है डेट इज स्टूडेंट, एस नेम कर दिया हमने, स्टूडेंट नेम वारचार होनी चाहिए और इस पर हम कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे, बल्कि हम इसको कहते हैं कि ये नॉट नल ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं एस एड्रेस। ठीक है, और इधर हम वारचार डेटा टाइप है और साइज हम इसका जो है वो 60 कर देते हैं। इसको हमने ओके किया, अप्लाई, तो ये आपके पास एक स्क्रिप्ट जनरेट हो गया एसक्यूएल स्क्रिप्ट। क्रिएट टेबल UMS1 डॉट स्टूडेंट का मतलब है कि ये डेटाबेस का नाम है, डॉट सी टेबल का नाम है, ये इसके एट्रीब्यूट्स SID इंट नॉट नल, नॉट नल उसका जो है वो कंस्ट्रेंट है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। एस नेम एट्रीब्यूट, उसकी डेटा टाइप और इधर भी कंस्ट्रेंट है नॉट नल, और प्राइमरी की जो है वो कौन सी है SID। अप्लाई करेंगे इसको, हम एग्जीक्यूट होगी स्क्यूएल स्टेटमेंट, फिनिश किया हमने और इसको हम क्लोज करेंगे और अब हम टेबल को व्यू करेंगे। ये आपके पास टेबल बन गया स्टूडेंट का और उसमें ये आपके पास कॉलम्स हैं। इस टेबल में हमने करना है सिलेक्ट रोज कि हम लोग रोज डिस्प्ले करवाएं, तो ये आपके पास रोज डिस्प्ले हो गई हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज ऐड करेंगे। वन नेम एड्रेस XYZ, इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 2 EF और ABC, हमने दो एट्रीब्यूट्स किए, इनको रिकॉर्ड्स ऐड किए, अप्लाई करेंगे हम। तो ये देखें, ये अप्लाई करने के लिए ये इंसर्ट इनटू, ये हम क्यूरीज पढ़ेंगे अभी आगे के थ्योरी में पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इधर खुद भी क्यूरीज रिटर्न करेंगे। फिनिश किया है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हर कॉलम के अगेंस्ट जो है वो वैल्यू ऐड होगी। अब आप लिखेंगे जैसे सिलेक्ट कोड करेंगे तो आपके पास ये सारी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगी। तो आपने जो रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले, अच्छा यहाँ पे हम डाटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने किसी और टेबल से, एक्सेल वाली शीट से या एक्सेस वाले किसी डाटा को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो आप कोई एक आध जो टेबल है जो आपने एक्सेस पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसके डाटा को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ड्रॉप करना चाहते हैं आप टेबल को तो आप डिलीट कर देंगे, टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट के सारे टेबल्स को इधर इम्प्लीमेंट करना है और अपने प्रोजेक्ट के जितने भी टेबल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके आपने यहाँ पर इस तरह से उनको रन करना है। आपने पहले स्कीमा अपने प्रोजेक्ट का क्रिएट करना है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने उसको, कोई रेस्टोरेंट है तो आपने उसके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है स्कीमा में और उसके बाद आपने उसके अंदर वो सारे टेबल्स अपने बनाने हैं जो कि आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल्स क्रिएट किए गए हैं। वहीं आपके पास डेटा टाइप्स, आपने एट्रीब्यूट के नेम्स, डेटा टाइप्स, अब आपने काम यहाँ पर क्या करना है, आपने कंस्ट्रेंट्स ऐड करनी है। वहाँ पर हम कंस्ट्रेंट्स किस तरह से ऐड कर रहे थे, फील्ड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। यहाँ पर आपने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो यूजिंग क्यूरीज ऐड करनी है। ठीक है, हम एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। आपने जो है वो स्कीमा क्रिएट करने के लिए आप इस वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, क्रिएट किया स्कीमा। यहाँ से आप स्कीमा की वैल्यू क्रिएट करेंगे।
अच्छा, हम यहाँ रिकॉर्ड और ऐड करके देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ, UMS1 पर जाएंगे हम। यहाँ स्टूडेंट वाला टेबल आपने ओपन किया एंड यू हैव टू सिलेक्ट रिकॉर्ड्स, और हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, नेक्स्ट ऐड कर देते हैं और हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि आपने इंसर्ट किए वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़। ठीक है, उससे बाई डिफ़ॉल्ट देखें वैल्यू अभी क्या ले लिए, जो हमने अभी रिकॉर्ड ऐड किया उसमें बाई डिफ़ॉल्ट 0 ले लिए वैल्यू। ठीक है, कि वो नल नहीं हुई है वैल्यू। अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं, ऑल्टर टेबल, और अगर हम इधर जो है वो एस नेम जो है वो नॉट नल है। ओके, हम इधर अगर एस नेम को नल कर दें तो एस नेम को नल कर दिया, और इधर हमने कर दिया एड्रेस, कुछ भी कर दिया। ठीक है, और फिर हम इसको अप्लाई करें, अप्लाई। ओके, ये देखें जब हमने अप्लाई किए तो उसने एरर दे दिया है। एरर क्या की है उसने, देयर वाज एरर व्हाइल अप्लाइंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू द डेटाबेस, एरर एस नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, एसक्यूएल स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू। अब वो आपको एरर क्या दे रहा है, एरर आपको ये दे रहा है कि आपने यहाँ पे जो वैल्यू एस नेम वाला एट्रीब्यूट है, क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट ऐड किया हुआ है कि ये नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल हो। और यहाँ पर आपने क्या किया, जब रिकॉर्ड ऐड किया तो आपने उसको नल कर दिया, मतलब आपने वहाँ पे कोई भी उसकी वैल्यू ऐड नहीं की है। तो आपको वो ये एरर दे रहा है कि आप जो है वो इसमें वैल्यू जो है वो नल नहीं रख सकते। अब हम इस नेम में अगर वैल्यू रख देती हैं, लेट्स सपोज, और अब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एसक्यूएल फिर एग्जीक्यूट हो रही है, डुप्लीकेट एंट्री 0 फॉर की 1। हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री आ रही है फॉर की 1। डुप्लीकेट एंट्री किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे SID की वैल्यू 0 है ऑलरेडी, और यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। और SID को हमने प्राइमरी की सेट किया है, तो प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। यहाँ हम अगर 3 सेट करेंगे तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हम अप्लाई करते हैं तो ये सक्सेसफुली देखें एसक्यूएल स्क्रिप्ट सक्सेसफुली अप्लाई टू द डेटाबेस। इसको हम फिनिश कर देंगे। अब हमारे पास ये देखें ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है, इसको हमने रन किया क्यूरी को, बाकी 0 1 2 3 ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी टेबल जो प्रोजेक्ट की हैं वो आपने इस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, और उनमें आपने जो है वो इस तरह से रिकॉर्ड्स ऐड करनी है। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डाटा को। इंपोर्ट ही करेंगे फ़िलहाल तो आप लोग अपने जो एक्सेस वाले टेबल्स हैं उनसे सारे डाटा को और सारे रिकॉर्ड को।